हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल शार्पेन मैथ्स। आज हम लोग गेट 2025 का कॉम्प्लेक्स साइंस का एक क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चंस को देखने के बाद दिमाग में फ़र्स्ट टाइम क्या आ रहा है, कैसे जो आ रहा है कॉन्सेप्ट क्या लगाना है, कैसे अप्रोच करना है, सारे तरीक़ों को डिस्कस करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। कंसीडर दिस इंटीग्रेशन, एक इंटीग्रेशन दिया हुआ है 1/2 पाई समथिंग, ठीक है, ओवर सी क्या है, तो ये है वेयर सी वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, जहाँ पे एक्स वाई रियल है, इज ओरिएंटेड पॉजिटिवली एज ए सिंपल क्लोज्ड कर्व। तो कभी भी हम लोग जब कॉम्प्लेक्स में इंटीग्रेशन देखते हैं तो वो सिंपल क्लोज कर्व होता है या लिखा क्लोज कंटूर होता है, उसके ओवर देखना होता है। और जब ऐसे ओवर सिंपल क्लोज कर्व दिया हुआ रहता है तो उस दिमाग में आता है ये कहीं ना कहीं रेसिड्यू इंटीग्रेशन से क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये चीज़, कुछ चीज़ें पता चल जाती है, ये ऑब्जर्वेशन हो जाता है देखने के बाद। तो ये हो गया है। देन द वैल्यू ऑफ दिस है ना 120 आई का जो वैल्यू आएगा उसमें 120 मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो आंसर होगा। तो वो क्या होगा वो पूछा जा रहा है। ऐसे क्वेश्चंस जब गेट का जब लगाते हो बहुत सारे तो पता चल जाता है कि 120 इंटू आई समथिंग आएगा और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कुछ इंटीजर वैल्यू आएगा। सो क्या आएगा, तो कहीं ना कहीं 120 से रिलेटेड ही आएगा। एक गेसिंग हो जाता है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है क्वेश्चन लगाने का तो इतना हो जाएगा, बट नहीं भी है तब भी कुछ ना कुछ तो आएगा। तो देखते हैं इसको। तो सबसे पहले जो आई दिया हुआ है वो ये सिंपल क्लोज कर्व है। तो सिंपल क्लोज कर्व कैसा है वो दिया हुआ है, तो उसको देखने के बाद आपको रीजन डिसाइड करना पड़ेगा, ज्योमेट्री ड्रॉ करना पड़ेगा क्या आ रहा है। क्योंकि जो इंटीग्रेशन का वैल्यू है 1/2 पाई, इसमें साइन जेड अपॉन 1 माइनस कॉस जेड क्यू डी जेड, उसमें डिनोमिनेटर का रोल होगा। डिनोमिनेटर कब जीरो हो रहा है उससे सिंगुलरिटी पर चलेगी, और वो जो सिंगुलरिटी फंक्शन का आएगा वो गिवन सिंपल क्लोज कर्व के अंदर लाई करेगा, तब भी उस पर हम लोग आगे रेसिड्यू वगैरह की बात करेंगे और रेसिड्यू थ्योरम अप्लाई करेंगे। इतना तो क्लियर है, क्योंकि जब भी हम लोग रेसिड्यू इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो सिंगुलरिटी देखते हैं कि वो उस सिंपल क्लोज कर्व या कहीं पे क्लोज कंटूर के अंदर लाई कर रहा है कि नहीं, तभी हम लोग रेसिड्यू की बात करते हैं। तो रेसिड्यू निकालने का तरीका अलग अलग हो सकता है। तो उस पे आने से पहले हम लोग देखते हैं कि ये कहाँ पे सिंगुलरिटी देगा। जीरो पे पॉसिबिलिटी है, बट जीरो पे तो ऊपर भी जीरो हो रहा है, तो रिमूवल सिंगुलरिटी होने की भी पॉसिबिलिटी है। जेड क्यू है तो जेड क्यू है, इसके वजह से एक से ज़्यादा ऑर्डर का डिनोमिनेटर जीरो होगा और ऊपर में तो एक ऑर्डर का जीरो है, जिस वजह से पोल होने की पॉसिबिलिटीज़ है। तो बहुत सारे चीज़ें हैं कि कितने ऑर्डर का पोल होगा पहले निकालो, फिर रेसिड्यू उतने ऑर्डर का पोल का जो फॉर्मूला था वो लगा के रेसिड्यू निकालो, ठीक है। दूसरा तरीका कुछ और हो सकता है, वो तरीका लगाना है कैसे लगाना है। उससे पहले ये जो जीरो है वो क्या गिवन ज्योमेट्री के अंदर लाई कर रहा है वो देखना है। ज्योमेट्री दिया हुआ उसका यूज़ यहाँ पे ये है कि ये जो गिवन ज्योमेट्री है, जो रीजन है सिंपल क्लोज कर्व है उसके अंदर लाई करेगा, तभी तो लगाएंगे, वो रेसिड्यू निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। अदरवाइज वो सिंपल क्लोज कर्व के बाहर होगा तो वो फंक्शन इंटीग्रांड जो भी है वो तो एनालिटिक हो जाएगा, तो फिर तो वो कॉची थ्योरम से जीरो हो जाएगा। तो वो देखना ज़रूरी है। उसके लिए हमें ज्योमेट्री बनाना है। तो ज्योमेट्री बनाओगे ये मॉड एक्स प्लस मॉड वाई लेस इक्वल टू 1। तो ये कैसी ज्योमेट्री बनेगी, लेस इक्वल नहीं, क्लोज होता है ना कंटूर, जब बाउंड्री है क्लोज कर्व। सो चार पॉसिबिलिटी होगी ना इसकी, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1, तो ये वाला लाइन आएगा। फिर एक माइनस दूसरा भी माइनस, तो फिर आएगा फिर माइनस एक दूसरा प्लस, फिर प्लस पहला दूसरा माइनस, तो चार लाइन आएंगे। और चार लाइन जब मिलाओगे तो ये जस्ट एक क्यूब बनता है वन साइड लेंथ का, ठीक है। तो ये रीजन होगा। अब ये रीजन के अंदर ही तो जीरो जीरो है, जीरो है, जेड इजकल टू जीरो ऑरिजिन है, लाई कर रहा है इसके अंदर। तो फिर कहीं ना कहीं सिंगुलरिटी इसके अंदर लाइक कर रहा है, तो फिर रेसिड्यू लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो रेसिड्यू कैसे निकाला जाए, एक तो ये तरीका होता है, आप लोग बुक या कहीं भी पढ़ते हो रेसिड्यू थ्योरम, रेसिड्यू निकालने का तरीका, पोल कितने ऑर्डर का, फिर रेसिड्यूज के फार्मूला से निकालो। दूसरा ये है कि इसका एक्सपेंशन कर दो और 1/z का कोफिशिएंट देख लो, फिर 2 पाई इंटू 1/z का कोफिशिएंट कर दो, इसका इंटीग्रेशन वैल्यू आ जाएगा। 2 पाई 1 डिवाइड में तो मल्टी कट जाएगा वो। बट
उसमें भी इसका एक्सपेंशन कैसे करेंगे, साइन जेड का एक्सपेंशन मालूम होना चाहिए, इसका एक्सपेंशन मालूम होना चाहिए, उसमें भी उसको 1/z के टर्म में लाएंगे तब तो कन्वर्ट करेंगे, वो एक मेन टास्क है। तो उसको कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो सबसे पहले साइन जेड को एक्सपेंशन करके लिख देते हैं। तो क्या होता है, जेड माइनस जेड क्यू बाई फैक्टोरियल 3 Z5/5। ये तो न्यूमरेटर है। डिनोमिनेटर टर्म में 1/z आने की पॉसिबिलिटी देगा। 1/z डिनोमिनेटर में कुछ करना पड़ेगा। तो ऐसे जस्ट ऊपर लेके चल जाएं 1/x टू द पावर -1 का एक्सपेंशन लेंगे तो कुछ नहीं होगा। cos z क्यू का एक्सपेंशन लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 माइनस cos z क्यू का एक्सपेंशन लिखोगे तो क्या आएगा, जेड क्यू माइनस जेड क्यू का होल स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2। cos z का एक्सपेंशन जानते हैं, वही लगा रहा हूँ मैं। तो जेड क्यू टू द पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 ये आएगा। सॉरी यहाँ पे 1 आएगा ना, 1 आएगा। तो 1 से 1 कट गया, तो जेड क्यू बाई फैक्टोरियल 2 आ गया। अब इसको डायरेक्ट काटने के बाद ऊपर ले जाओगे तो फिर 1/z का टर्म लाना मुश्किल है, तो 1/z का टर्म लाना पड़ेगा, लॉरेंट सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा गिवन इंटीग्रेंड को, तभी तो 1/z का कोफिशिएंट ला पाएंगे, है ना। तो उसके लिए क्या करते हैं, ऊपर वाले को यही रहने देते हैं, फैक्टोरियल 3 प्लस Z5 बाई फैक्टोरियल 5, जेड क्यू बाई फैक्टोरियल 2 को कॉमन ले लेते हैं, जेड क्यू का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 को। तो इससे क्या होगा, 1 फर्स्ट टर्म आ जाएगा, 1 माइनस एक समथिंग टोटल मान लेंगे, उसका पावर -1 का एक्सपेंशन जानते हैं वो यूज कर लेंगे। फिर देखेंगे 1/z किस से आ रहा है, 1/z का कोफिशिएंट देख लेंगे। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा। सो नहीं, यहाँ पे माइनस होगा ना, ये तो कट गया, ये होगा। तो जेड क्यू स्क्वायर बचेगा ऊपर, नीचे में क्या बचेगा, 3 × 4 यानी 12 बचेगा, फिर समथिंग समथिंग आएगा। अब इसको ऊपर लेके चले जाते हैं, तो ऊपर लेके जाओगे तो जेड क्यू माइनस जेड क्यू बाई फैक्टोरियल 3 प्लस Z5 बाई फैक्टोरियल 5 समथिंग, और यहाँ पे 2 ऊपर लेके चले जाओ, जेड क्यू का होल स्क्वायर। इधर क्या आएगा, 1 माइनस जेड क्यू का होल स्क्वायर बाई फैक्टोरियल, सॉरी 12 है, तो Z6/12 आ रहा है समथिंग, और इससे पावर ज़्यादा ही आएगा। तो 1/z यहाँ से देखना है कि गेस करना है कि 1/z कैसे आएगा। अब ये सारे टर्म को अगर 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये रह जाएगा, और 1/z किससे आएगा, इससे तो नहीं आएगा, इससे नहीं आएगा, इससे आएगा, Z⁵ है, नीचे में Z⁶ है, तो वहाँ से 1/z का कोफिशिएंट आएगा, वो क्या आएगा, 2/5 आएगा। बाकी सब जो भी टर्म्स आएंगे मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें z का पावर ऊपर में आएगा, डिनोमिनेटर में नहीं आएगा, डिनोमिनेटर में नहीं आएगा, न्यूमरेटर में आएगा, है ना। जैसे इससे मल्टीप्लाई कर दिए सब में, तो ये हो गया। अब सबको आगे वाले टर्म से मल्टीप्लाई, आगे वाला टर्म से जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट टर्म देखो Z⁵ आ रहा है, ये तो Z6 से ऊपर बड़ा आ जा रहा है। अब बाकी अगर फर्स्ट टर्म बड़ा आ रहा है तो बाकी सब टर्म बड़ा आएगा। तो 1/z का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, 2/5 दैट इज 1/60। अब 1/60 आई का वैल्यू, किसका वैल्यू आया, रेसिड्यू का वैल्यू आया। तो आई का वैल्यू क्या आएगा, तो आई का वैल्यू देखोगे तो आएगा 2πi इंटू 1/2πi इंटू 60, ये कट गया तो 60 आ रहा है, सॉरी 1/60 ना, 1/60। सो 1/20i क्या हो जाएगा, 120i 120 इंटू 1/60 इज इक्वल टू 2। सो इसकी आंसर क्या होगी, 2 आंसर होगी। जो भी इंटीजर पूछ रहा है तो ये आंसर क्या होगा, 2 होगा ओनली। तो देखा कैसे हम लोगों ने इसको किया स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले रेसिड्यू फाइंड करने का 2 तरीका था, तो कौन सा तरीका इजी हो सकता है, तो 1/z का कोफिशिएंट। ज़्यादातर केसेस में 1/z का कोफिशिएंट निकाल के करना इजी होता है, क्योंकि वो फार्मूला लगाना वो लॉन्ग हो जाएगा। बट उसमें भी थोड़ा सा यहाँ थोड़ा मेन टास्क था कि साइन जेड और 1/cos z को कैसे करें, तो वो किया बस। बाकी तो इंटीग्रेशन देखने से लग गया था कि ये रेसिड्यू थ्योरम से ही बनेगा। अब रेसिड्यू निकालना था और रेसिड्यू थ्योरम लगाना था, जिससे आई का वैल्यू निकला, फिर आई को 1/20 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये एक क्वेश्चंस को देखना और पढ़ा हुआ अच्छा से है तो स्टेप बाय स्टेप क्या करना वो क्लिक कर जाएगा। अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो पहले वो पढ़ना ज़रूरी है। डायरेक्ट क्वेश्चन करने से कोई ज़्यादा बेनिफिट हो नहीं पाएगा। क्वेश्चन देखने से आइडिया ये हो सकता है कि हाँ मुझे क्या क्या इससे रिलेटेड थ्योरी पढ़ने हैं। ओके, थैंक यू।